Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ease in Learning. Our today's topic is computer software and its types that come under information and communication technology. Let's see meaning of software. So in a computer system, the software is basically a set of instruction or commands that tells a computer what to do. सॉफ्टवेयर क्या है? एक तरीके से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं, मतलब घर में जो सबसे बड़े होते हैं वो अलग अलग कमांड्स देते हैं बच्चों को क्या कैसे करना है। ऐसे ही जो सॉफ्टवेयर है वो एक तरीके से हेड का काम करता है और वो कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर को कैसे क्या चीज़ करनी है। और इन अदर वर्ड्स द सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट अ यूज़र्स कमांड एंड टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। अगर आप एक यूज़र हैं, कंप्यूटर आप चला रहे हैं और आप कोई चीज़ उसमें मतलब सर्च करते हैं या फिर कुछ आप टाइप करते हैं अपनी ओन लैंग्वेज में, तो वो उस लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है। MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. So software are basically of two types, system software and application software. System software के examples हैं operating system like Linux, Windows etc. and language processors and device writers like इंटरप्रेटर, कंपाइलर एक्सेट्रा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करता है। जनरल पर्पस में MS वर्ड, फोटोशॉप एक्सेट्रा एंड कस्टमाइज में रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम एक्सेट्रा। अब हम एक एक करके दोनों को अलग अलग समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली कंट्रोल्स अ कंप्यूटर इंटरनल फंक्शनिंग्स. जो इंटरनल फंक्शनिंग्स होती हैं जैसे कि हार्डवेयर डिवाइसेस, मतलब मॉनिटर, प्रिंटर्स, स्टोरेज डिवाइसेस, ये इस तरीके की डिवाइस है जो इंटरनल फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं. इट इज़ लाइक एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र एप्लीकेशन एंड इट हेल्प्स देम टू कम्युनिकेट. ये एक तरीके से इंटरफेस की तरह काम करती हैं हार्डवेयर और यूज़र एप्लीकेशंस के बीच में टू कम्युनिकेट, बातचीत करने में. Because hardware understand machine language that is 1 or 0, whereas user applications are work in human readable languages like English, Hindi etc. जैसे कि आप लोग को जो हम लोग को जो लैंग्वेजेस अलग अलग नोन हैं वो है इंग्लिश, हिंदी, जर्मनी एक्सेट्रा, मतलब सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं. बट कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है दैट इज़ 1-0, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का यही काम है कि वो हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके और कंप्यूटर तक पहुंचाता है और कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि यूज़र किस चीज़ के मतलब किस चीज़ की एंट्री करी है यूज़र ने और कंप्यूटर को उसके बदले में क्या रिप्लाई देना है. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही काम है. नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो द फर्स्ट फीचर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर इज क्लोजर टू द कंप्यूटर सिस्टम. अब इसका जो सारा काम है वो इंटरनली ही होता है, तो ये सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है किसके? कंप्यूटर सिस्टम के. सेकेंड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ रिटन इन अ लो लेवल लैंग्वेज इन जनरल मतलब आम भाषा में सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो बहुत ही लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है. थर्ड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन एंड अंडरस्टैंड. जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर को हर कोई डिज़ाइन नहीं कर सकता. ये बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होता है बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में, और इसे हर कोई समझ भी नहीं सकता. इसकी सबको नॉलेज भी नहीं होती है. नेक्स्ट फीचर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ फास्ट इन स्पीड, वर्किंग स्पीड. जितनी जल्दी हम लैंग्वेज कोई भी टाइप करते हैं उतनी जल्दी हमें कंप्यूटर जो है वो फीडबैक दे देता है, आंसर दे देता है. तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कितनी जल्दी काम करता है, कितना फास्ट होता है स्पीड में. फिफ्थ इज सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लेस इंटरेक्टिव फॉर द यूज़र्स इन कंपैरिजन टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूज़र से थोड़ा कम इंटरेक्ट करता है. अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की. सो द फर्स्ट टाइप इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ द मेन प्रोग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. ये कंप्यूटर सिस्टम का मेन प्रोग्राम होता है. द कंप्यूटर सिस्टम ऑन
when the computer system on, it is the first software that loads into the computer's memory. जब कोई भी यूज़र कंप्यूटर को खोलता है तो ये सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाता है. बेसिकली इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज. ये सारी ही रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जैसे कि मेमोरी, CPU, प्रिंटर, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा, एंड प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द यूज़र. और यूज़र को, मतलब जो यूज़ कर रहा है कंप्यूटर, उसको एक इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है और जो कि हेल्प करता है यूज़र को टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम में इंटरैक्ट करने में. सेकेंड टाइप इज़ लैंग्वेज प्रोसेसर. हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो लैंग्वेज को भी प्रोसेस करता है. जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस हैं जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, जर्मनी एक्सेट्रा, इनको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यूज़र को इंटरफेस शो करता है. So the conversion is done by the language processor. It converts programs written in high level programming languages. अब बहुत जो high level programming languages introduce हो गई हैं जैसे कि जावा, C++, पाइथन एक्सेट्रा, नोन एज द सोर्स कोड. इन सारी ही लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करता है और यूज़र को आउटकम प्रोवाइड करता है इनटू सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर ईजिली रीडेबल बाय द मशीन्स नोन एज ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड. ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में चेंज करता है, कंप्यूटर तक पहुंचाता है और यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है. So the third type is device driver. A device driver is a program or software that controls a device and helps the device to perform its function. जैसे कि जो माउस होता है कंप्यूटर का, वो एक तरीके से डिवाइस ड्राइवर ही है और वो अलग अलग फंक्शंस करने में हेल्प करता है. एवरी डिवाइस लाइक अ प्रिंटर, माउस, मॉडेम एक्सेट्रा नीड्स अ ड्राइवर टू कनेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम इटर्नली. जो भी डिवाइस है उसको एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है टू कनेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम. इसलिए जब भी आप कोई न्यू कंप्यूटर लाते हैं तो आपको इन सारी डिवाइस को इंस्टॉल करना पड़ता है टू कनेक्ट विद द कंप्यूटर. Now coming to the another type of software, that is application software. Software that performs special functions or provide functions that are much more than the basic operation of the computer. So ये कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फंक्शंस जो होते हैं जो कि बेसिक ऑपरेशन से थोड़े ज़्यादा होते हैं ऑफ द कंप्यूटर इज़ नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उन्हीं को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. It includes word processors, spreadsheets, data management, inventory, payroll programs etc. ये सब जो हैं वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही पार्ट्स हैं. आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल स्प्रेडशीट आप सभी ने देखी होगी, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही काम करती है. Now coming to the features of application software. So the first feature is, an important feature of an application software is it performs more specialized tasks like work processing, spreadsheet, emails etc. ये पहला फीचर है इसका कि ये जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टास्क होते हैं, बहुत स्पेशल टास्क होते हैं, उनको परफॉर्म करता है. सेकंड, मोस्टली द साइज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ बिग. जो साइज़ होता है सॉफ्टवेयर का वो बड़ा होता है. सो इट रिक्वायर्स मोर स्टोरेज स्पेस. इसलिए ये कंप्यूटर में ज़्यादा जगह घेरता है, ज़्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए होता है इसको. थर्ड इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ मोर इंटरैक्टिव फॉर द यूज़र्स. जैसे कि हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में पढ़ा था, वो इंटरैक्टिव नहीं होता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत इंटरैक्टिव होता है यूज़र से. जैसे कि हम ईमेल का एग्जांपल लें तो मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जो हैं वो ईमेल का काफ़ी यूज़ करते हैं. फोर्थ फीचर इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ ईजी टू डिज़ाइन एंड अंडरस्टैंड. ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो आसानी से बनाया जा सकता है और आसानी से समझा भी जा सकता है. लास्ट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इन जनरल. और ये जो मतलब बनाया जाता है, लिखा जाता है, ये बहुत ही हाई लेवल की लैंग्वेज में लिखा जाता है. अब इसके कुछ टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं. सो द फर्स्ट टाइप इज़ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. जैसे जो जनरल पर्पस होता है लोगों का, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल, ये बहुत ही ज़्यादा जगह यूज़ होते हैं, बहुत ऑफिसेज़ में यूज़ होते हैं, जनरल पर्पस को फुलफ़िल करते हैं. तो ये एक तरीके से उसका काम करता है.
अनदर टाइप इज़ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। सो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की तरह भी काम करता है। जैसे कि आप कोई रेलवे रिजर्वेशन करते हैं, मतलब रेलवे ट्रेन के लिए रिजर्वेशन करते हैं या फिर कोई एयरलाइन के लिए रिजर्वेशन करते हैं, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं। सो उसके लिए भी जो फंक्शन होता है कंप्यूटर के अंदर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही काम होता है। And the last type is utility software. This type of application software is used to support the computer infrastructure. जो कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये उसको यूजुअली सपोर्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीवायरस, हर कंप्यूटर में हमें एक एंटीवायरस रखना पड़ता है जिससे कि कंप्यूटर में वायरस ना आए। मेमोरी टेस्टर की तरह काम करता है, डिस्क रिपेयर करने की तरह काम करता है, एक्सेट्रा। ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है बट इसने बहुत सारे पार्ट्स को कवर करा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।